मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड 2 चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर 4 में हमारा है लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव वस्तुएं। सजीव और निर्जीव वस्तुएं, इससे पहले भी हमने 1 में किया था, स्टैंडर्ड 1 में किया था। आज फिर से हम लोग देखेंगे लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग में क्या दिए हुए, क्या क्या चीज़ हमें स्टडी करना है। इससे रिलेटेड हमने डिफिकल्ट वर्ड को कर लिया है। व्हाट वी नो, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? थिंग्स दैट कैन और कैन नॉट ईट, ग्रो एंड ब्रीथ। थिंग्स जो दैट कैन और कैन नॉट ईट, जो खा सकती है और नहीं खा सकती है। ग्रो एंड ब्रीथ, ग्रो कर सकता है और ब्रीथ कर सकता है। व्हाट वी विल लर्न, हम क्या पढ़ेंगे? फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उनकी क्या क्या फीचर्स होती है, क्या क्या स्पेशलिटी होती है। कंपैरिजन ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, लिविंग और नॉन लिविंग में कंपैरिजन है। हाउ लिविंग बीइंग्स हेल्प ईच अदर, लिविंग बीइंग्स कैसे हेल्प करते हैं एक दूसरे को। उसको लाइफ से कनेक्ट करना है, हमारे लाइफ को कैसे सपोर्ट करता है, कैसे वो हमारे लिए हेल्पफुल है। वी सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, these things are either living beings और नॉन लिविंग थिंग्स। वो लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। तो ये फर्स्ट में हमारा दिया हुआ है व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। हम लोग क्या इसमें स्टडी करना है। चैप्टर फर्स्ट में दे रखा है लेट्स रिकॉल। चलिए रिकॉल करते हैं। हमने लास्ट में जो हमने चैप्टर 1 में भी थोड़ा सा, स्टैंडर्ड 1 में भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। चैप्टर 2 में भी इसमें दिया हुआ, इसमें थोड़ा सा 1 से डिटेल में दिया हुआ है। आवर अर्थ इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स इन इट। हमारा जो क्या है, अर्थ है, ब्यूटीफुल प्लेस है रहने के लिए। वैरायटी ऑफ थिंग्स इन इट, बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें इसमें है। सम ऑफ दीज थिंग्स कैन ईट, ब्रीथ एंड ग्रो। उसमें कुछ चीज़ें क्या हो सकती है? कैन ईट, जो खा सकती है, ब्रीथ कर सकती है, सांस ले सकती है, एंड ग्रो करता है, मतलब डेवलप करता है। उसमें आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। जैसे वो स्टार्टिंग में था और 5 साल 2 साल भर 2 साल और 5 साल बाद उसमें कुछ ना कुछ आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। वाइल अदर्स कैन नॉट, जबकि दूसरे में डेवलपमेंट देखने को हमें नहीं मिलता है। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड टिक द थिंग्स दैट कैन ईट, ब्रीथ एंड ग्रो। यहाँ कुछ नीचे पिक्चर दिया हुआ है, इसमें से आपको देख करके करना है कि कौन सी चीज़ें, कौन सी ऑब्जेक्ट है जिसमें लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक है। इट ब्रीथ एंड ग्रो क्रॉस द थिंग्स दैट कैन नॉट डू दिस एक्टिविटीज। फर्स्ट में है गर्ल्स है, गर्ल्स ये हमारा लिविंग बीइंग्स है, मतलब इसमें सारे लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे ये क्या कर सकता है? ईट, खाना खा सकता है, खा सकती है, ब्रीथ कर सकती है, ग्रो कर सकती है, और इसमें फीलिंग्स भी होता है। वैसे ही बर्ड है, बर्ड में होगा। आगे फ्लावर दे रखा है, इसमें नहीं होगा। ये लिविंग बीइंग नहीं है, न लिविंग है। इससे न सांस लेने की जरूरत है, न ये ग्रो करेगा, और न इसमें और सारी एक्टिविटी है। थर्ड में पिजन है, कबूतर दे रखा है, ये भी ह्यूमन बीइंग है। नेक्स्ट में ये बैठने के लिए दिया हुआ है, उसमें भी नहीं है, ये भी लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक को उसको नहीं करेगा। नेक्स्ट कार है, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है। आगे घर है, हाउस, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें भी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग थिंग्स का। नेक्स्ट काऊ है, एलईडी टीवी है और प्लांट है। तो काऊ क्या हो गया? काऊ लिविंग थिंग्स है, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स के। ये ग्रो करेगा, ब्रीथ करेगा, और इसमें और भी सारे फीलिंग्स है जो लिविंग बीइंग्स में होते हैं। ऐसे ही प्लांट है, प्लांट भी क्या है? हमारा लिविंग थिंग्स है। इसमें भी सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लिविंग थिंग्स के हैं। तो इसमें 2 4 5 10 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसमें आपको मार्क करना है कौन सा हमारा लिविंग बीइंग्स है, कौन सा हमारा नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग के कैरेक्टर हमने बता दिए। जो ग्रो करेगा, कैन ईट, खा सकता है, ग्रो कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है।
और सारे इसमें फीलिंग्स होते हैं। ये सारे हमारे लिविंग थिंग्स होंगे। नेक्स्ट है, डिड यू नोटिस दैट प्लांट्स, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स कैन ईट? क्या आपने नोटिस किया प्लांट, ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कैन ईट, ब्रीथ एंड ग्रो, खा सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, जबकि व्हाइल अदर थिंग्स सच एज द कार, बिल्डिंग एंड बेंच कैन नॉट। ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो न ग्रो कर सकते हैं, न खाना खा सकते हैं, न उसमें और कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को ये सारी चीज़ चाहिए ही नहीं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग्स में होते हैं और लिविंग थिंग्स की ये सारी प्रॉपर्टी शो करती है, इसलिए ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होंगी। इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड आउट व्हाई। इसमें हम पता करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वी विल ऑल्सो फाइंड आउट हाउ प्लांट्स, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स हेल्प ईच अदर। वी विल ऑल्सो फाइंड आउट, इसमें और भी हम ये फाइंड आउट पता करने की कोशिश करेंगे हाउ प्लांट्स, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स हेल्प ईच अदर। कैसे ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कैसे ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। आपको करना क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का कुछ ड्राइंग बना करके, लिविंग और नॉन लिविंग के draw some images of living and non-living things and color it। क्या करना है, ड्रॉ करना है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के, और उसमें ड्रॉ करके लाना है, उसको ड्राइंग करके, उसको कलर करके ड्राइंग करके लाना है। इसमें जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उससे आपको डिफरेंट करके लाना है, करके लाइए, कल क्लास में इसको चेक करेंगे। आएगा लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स। हम इसको क्या कर सकते हैं, दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट हो सकता है लिविंग और दूसरा जो हो सकता है कैटेगरी हमारा नॉन लिविंग का हो सकता है। हमने इस चीज को अभी डिफाइन किया, लिविंग और नॉन लिविंग के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करेंगे। प्लांट्स, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स आर लिविंग बीइंग्स। प्लांट हो गए, ह्यूमन हो गए एंड अदर एनिमल्स को हम कैटेगराइज करेंगे लिविंग थिंग्स में। थिंग्स सच एज पेंसिल, सीजर्स, बैग्स, टेबल्स एंड चेयर्स आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ये सारे एग्जांपल नॉन लिविंग थिंग्स के हैं। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स अगर आपको बोला जाए दोनों के बीच में कैटेगराइज करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, तो आप कौन सी बेसिस पे करेंगे, ये हमने अभी डिफाइन किया, बताया आपको कि दोनों को किस बेसिस पे हम कैटेगराइज करेंगे। इनके 3-4 कैरेक्टरिस्टिक है, उसी की बेसिस पे करेंगे। अभी हमने बताया इस चीज को। नेक्स्ट दे रखा आपको लिविंग और नॉन लिविंग, बता रखा चार्ट में लिविंग थिंग्स में कौन सा आएगा और नॉन लिविंग में कौन सा आएगा। हमने आपको इससे रिलेटेड होमवर्क दिया है, इसको बना करके लाना है, इसको अच्छे से ड्राइंग और कलर के साथ ड्राइंग करके इसको कलर करके लाना है। आएगा कनेक्ट टू लाइफ, स्कूल लाइफ से कनेक्ट करना। लुक फॉर अराउंड योर स्कूल एंड क्लासरूम, लिस्ट द लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट यू फाइंड देयर। स्पेशली आपको क्लास के ऑब्जेक्ट से, स्कूल के ऑब्जेक्ट से, उससे आपको फाइंड आउट करना है कि क्लास में जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ बैठते हैं, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें लिविंग हैं और कौन कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग हैं। उसमें से आपको डिफरेंशिएट करके और उसका स्पेशली बना करके लाना है। नेक्स्ट क्या है, मार्वल्स ऑफ इंडिया। सर जगदीश चंद्र बोस वाज एन इंडियन साइंटिस्ट हु प्रूव्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग बीइंग। इंडियन ही थे जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने ही फर्स्ट प्रूव किया था कि प्लांट जो होते हैं उनमें भी जान होती है। वो भी हमारे तरह से, उनको भी अगर चोट पहुंचता है वो भी हमारी तरह से वो भी एक्शन और रिएक्शन दिखाते हैं अपना। नेक्स्ट है ऑल लिविंग बीइंग्स शो सम कॉमन फीचर्स। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनमें कुछ कॉमन फीचर होता है, दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। वो डिफरेंशिएट करते हैं, अपने आप को डिफर करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। लेट्स लर्न अबाउट दिस फीचर्स इन डिटेल। चलिए उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं उसके बारे में हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। ब्रीथ, फर्स्ट है उसका ब्रीथ। ब्रीथ का है मतलब लिविंग थिंग्स जो होगा उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा कि वो
ब्रीथ करेगा लिविंग थिंग्स, लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं होगा जो ब्रीथ करेगा। अगर आप उसको बंद करके कहीं रख देंगे रूम के अंदर तो भी महीनों 2 महीने बाद भी वो परेशान नहीं होगा, ऐसी चीज आपको मिलेगा। लेकिन जो लिविंग थिंग्स है उसको रूम में अगर आप बंद कर देंगे, उसे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ब्रीथ और ये नॉन लिविंग थिंग्स करेगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट पार्ट्स इन देयर बॉडी दैट हेल्प देम ब्रीथ। ब्रीथ तो सभी करते हैं लेकिन अलग अलग टाइप से ब्रीथ करते हैं। जैसे प्लांट में टायरी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ पे, स्टोमाटा जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू करते हैं। हम आप नोज के थ्रू करते हैं, जो फिशेज होती है वो गिल्स के थ्रू करती है। बर्ड जो होती है उनके बिग पे छोटा सा पॉइंट होता है उसके थ्रू करते हैं, और भी इंसेक्ट्स होते हैं वो स्पिरेकल के थ्रू करते हैं। तो वो डिफरेंट उनके मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म का यूज करके। जैसे हम नोज से करते हैं वैसे और सारे इंसेक्ट्स पे भी ये सारी चीजें अप्लाई होती है, लेकिन सबके जो अपना जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो अलग अलग है। सब एक जैसे ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं माउथ। ये ह्यूमन बींग्स का दे रखा है, ह्यूमन बींग्स कैसे करते हैं, माउथ से करते हैं। ह्यूमंस ब्रीथ थ्रू देयर नोज, दे समटाइम्स आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर माउथ। मोस्टली हम नोज से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, लेकिन कभी कभी हम मुंह से भी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ ब्रीदिंग। एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ ब्रीदिंग। एनिमल्स के पास क्या होता है, डिफरेंट वेज है ब्रीथ करने का। डॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड माउथ। कुत्ते जो होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, नाक से या मुंह से। व्हाइल फिश यूज गिल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर। मछलियां कैसे सांस लेती है पानी के अंदर, गिल्स से। इंसेक्ट्स हैव टाइनी होल्स कॉल्ड स्पिरेकल्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें छोटे से जो होल होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ इन करते हैं या ब्रीथ आउट करते हैं, उन्हें स्पिरेकल्स बोलते हैं। ऑन द साइड्स ऑफ देयर बॉडी द बर्ड्स ब्रीथ थ्रू होल्स इन देयर बीक। बर्ड देखिएगा, पैरट के देखिएगा, जो बीक होता है, बीक में छोटा सा पॉइंट होता है, उसी पॉइंट के थ्रू वो अपना ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्लांट ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन देयर लीव्स, दीस होल्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। प्लांट कैसे ब्रीदिंग करते हैं, तो प्लांट में जो लीफ होते हैं, लीफ में छोटे छोटे जो होल्स होते हैं, टाइनी होल्स इन द लीव्स, जिन होल्स को स्टोमाटा कहते हैं, और वो अपना ब्रीदिंग प्रोसेस इसी के थ्रू करते हैं, स्टोमाटा के थ्रू। तो अलग अलग जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सब का अलग अलग ब्रीदिंग प्रोसेस है, लेकिन जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो सर्टेनली अपना ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। Have you seen your book or chair breathing like you do? जैसा आप सांस लेते कभी आपने नोटिस किया है कि आपका बैग, बुक, चेयर, टेबल, बेंच ये सब भी आपके जैसा ब्रीथ इन करता है या ब्रीथ आउट करता है? नो, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। ऐसा नहीं होता क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है वो इस तरीके का प्रोसेस नहीं करता है, ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, लिविंग थिंग्स को क्या जरूरत होती है, नीड फूड एंड वाटर। ब्रीथ करेगा, दूसरा में इन्हें क्या होगा, नीड फूड एंड वाटर। फूड और वाटर की जरूरत होती है इन्हें। नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसी कोई भी जरूरत नहीं होती है। नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे इनको लिविंग थिंग्स है, उन्हें फूड और वाटर चाहिए, भोजन और पानी चाहिए। भोजन नहीं मिले तो एक आध दिन तक जी सकते हैं, लेकिन पानी उन्हें सर्टेनली चाहिए, और उन्हें ऐसा इसमें ऐसी कोई सी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें फूड और वाटर नहीं चाहिए। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लीव, ग्रो एंड गेट एनर्जी। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन्हें क्या चाहिए, फूड और वाटर चाहिए। किस चीज के लिए, टू लीव, जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, और एनर्जी को गेन करने के लिए। लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो फूड को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, कहाँ से, बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से।
ह्यूमन ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड अदर एनिमल्स। ह्यूमन को कहाँ से मिलता है उनका भोजन? फ्रॉम प्लांट एंड अदर एनिमल्स, प्लांट से और अदर एनिमल से। एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल कहाँ से करते हैं अपना भोजन प्राप्त? फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल, प्लांट से या अदर एनिमल से। Humans and other animals use their body parts to eat their food and drink water. Plants make their own food. Human क्या करते हैं और other animals अपने बॉडी पार्ट का यूज करते हैं अपने भोजन को करने के लिए या पानी को पीने के लिए। Plants make their own food. Plant क्या है? अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है all humans have a mouth. जितने भी ह्यूमंस हैं उन्हें माउथ होता है, टंग होता है, टीथ होता है। टू हेल्प देम ईट, उन्हें क्या करता है? वो हेल्प करता है खाने में, फूड एंड ड्रिंक वाटर, भोजन को चबाने में और पानी को पीने में। एनिमल्स हैव अ माउथ, टीथ एंड अ टंग टू ईट फूड। एनिमल्स को क्या होता है? माउथ होता है, मुंह होता है, दांत होता है और जीभ होता है टू ईट फूड, फूड को खाने के लिए एंड पानी को पीने के लिए। बर्ड्स ईट देयर बिक्स, बर्ड्स क्या करते हैं? ईट विथ देयर बिक्स, वो अपने चोंच से खाते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स विद द हेल्प ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर। प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं? इन देयर लीव्स विद द हेल्प ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर। एयर, सनलाइट एंड वाटर के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। Does the plate the food is kept on eat food and grow? कभी देखा आपने कि प्लेट में रखा हुआ फूड वो क्या ग्रो करेगा? और does the glass drink the water poured into? Does the glass drink the water poured into is to live? क्या वो ग्लास में भरा पानी हो कोई लिविंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जिंदा है? नो, दे डू नॉट, नहीं ऐसा नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर एज लिविंग बीइंग्स डू। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है जैसा लिविंग थिंग्स को जरूरत होती है। आगे लेट्स सी व्हाट एनिमल्स ईट। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लिविंग थिंग्स के हमने दो कैरेक्टरिस्टिक को देखे। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, नीड फूड एंड वाटर। और आपको होमवर्क दे दिया है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के ड्राइंग बनाकर तो उसको कलर करके लाना है और लिविंग थिंग्स के प्रॉपर्टीज को लिख के लाना है। और दूसरा फर्स्ट में ड्राइंग और दूसरे में write down the characteristic of the living things। ये दो आप क्वेश्चन दे रहे हैं, घर से करके ला रहा है। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लिविंग थिंग्स में जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते हैं? क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये शो करते हैं? और फर्स्ट में है ड्रॉ सम इमेजेस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड कलर। दो करके लाना है, कल क्लास में चेक करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।